की शुरुआत में हमें नरेटर की वॉइस सुनाई देती है जो हमें बताती है कि छोटी लड़कियां बेबी डॉल्स के साथ खेला करती हैं, बट सिर्फ माँ का रोल निभा सकती है क्योंकि वो बेबी डॉल्स है। लेकिन वक्त बदला जब बारबी आई। बारबी एक ऐसी डॉल थी जो सब कुछ कर सकती थी। वो एक डॉक्टर बन सकती है, प्लेयर हो सकती है, प्रेसिडेंट हो सकती है। यानी एक तरीके से बारबी सबको ये मैसेज देती है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है एंड कोई भी रोल प्ले कर सकती है अपने रियल लाइफ में। सीन शिफ्ट होता है और हम होते हैं बारबी लैंड में, जहाँ हर एक लड़की बारबी थी और हर एक लड़का केन था। हालांकि हमारी मुलाकात होती है रियल बारबी से, जो नॉर्मली अपने रूम से उठती है, फ्रेश होती है और नाश्ता वगैरह खाती है। हालांकि नाश्ता रियल नहीं था क्योंकि वो एक डॉल थी। इवन उसका घर, कार, ड्रेसेस सब एक टॉय था। बारबी तैयार वगैरह होती है, मेलिबू के बीच की तरफ जाती है, जहाँ रियल केन और बाकी केन्स बारबी को हाय बोलते हैं। रियल केन बारबी को इम्प्रेस करने के लिए सर्फिंग करता है बट गिर जाता है क्योंकि पानी तो रियल रहता नहीं है। देन उसी रात पूरी बारबी गर्ल्स नाइट में पार्टी वगैरह और एंजॉय करते हैं। पार्टी के बीच में केन बारबी को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। हालांकि बारबी मना करती है क्योंकि वो बस फ्रेंडशिप रखना चाहती है और अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट एंजॉय करने लगती है। अजीब बात ये थी कि डांस के वक्त बारबी नॉर्मल फील नहीं कर पा रही थी एंड उसे ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा नहीं रहेगी। सभी बारबीज ये सुनकर डरते हुए देखते हैं, जिससे वो बात पलट देती है। अगले दिन फिर सब कुछ रिपीट होता है, बट चेंज ये था कि किसी वजह से बारबी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही थी। जैसे वो सही से नाश्ता नहीं कर पा रही थी, वॉक नहीं कर पा रही थी, इवन सही से जंप नहीं कर पा रही थी। बारबी के मेल फंक्शंस बाकी बारबीज देखते हैं एंड उसे सजेस्ट करते हैं कि वो वियर्ड बारबी से मिले क्योंकि उसके पास इसका सोल्यूशन है। वियर्ड बारबी और कोई नहीं, वो बारबी थी जो रियल लाइफ में एक बच्ची ने उसका बुरा हाल किया था। इसका मतलब सारी बारबीज रियल वर्ल्ड के किड से फिजिकल एंड मेंटल वे में कनेक्टेड है। अगर कोई भी बच्चा बारबी के साथ बुरी हरकत करता है तो बारबी लैंड में उसका असर दिखाई देता है। बारबी ये सब सुनकर तुरंत वियर्ड बारबी के पास जाती है और अपने साथ हुए मेल फंक्शन के बारे में बताती है। इस पे वियर्ड बारबी बोलती है कि हम सब बच्चों के माइंड और इमोशनल वे में कनेक्टेड है। जो बच्ची तुम्हारे साथ खेल रही है वो कहीं न कहीं डिप्रेस्ड है, जिसके चलते तुम्हें तकलीफ हो रही है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाकर उस बच्ची को खोजना होगा एंड उसको वापस एनर्जेटिक बनाना होगा, क्योंकि यही हमारा मकसद है, गर्ल्स को मोटिवेट करना। यहाँ बारबी रियल वर्ल्ड में जाने की तैयारी करती है कि दूसरी तरफ केन बाकी केन्स के साथ शर्त लगाता है कि वो बारबी को इम्प्रेस कर देगा, जिसके चलते वो बारबी की कार में जाके छुप जाता है। बारबी वियर्ड बारबी की बताए रास्ते से रियल वर्ल्ड में जाती है कि उससे केन गाड़ी में दिखाई देता है, जिससे वो शॉक होती है एंड उसे वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन केन जिद करता है, इसलिए बारबी उसे अपने साथ रियल वर्ल्ड में लेके आ जाती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में पहुँचने के बाद बारबी की बॉडी बिल्कुल इंसानों के टाइप दिखने लग गया था। अब क्योंकि बारबी और केन अजीब कपड़ों में थे, इसलिए आसपास के सभी लोग उन्हें देख के हंसने लगते हैं। साथ ही एक लड़का बारबी को छेड़ता है, जिससे बारबी उसे थप्पड़ मारती है एंड वो दोनों को जेल में पनिशमेंट मिल जाता है। ऐसी कई चीजें वो कर देते हैं जिसके चलते वो कई बार जेल में जाते हैं, जहाँ उनका फोटो, सिग्नेचर सब रिकॉर्ड हो जाता है। जेल से निकलने के बाद सबसे पहला काम था बच्ची को ढूंढना, इसलिए बारबी वियर्ड बारबी के वर्ड्स को फॉलो करते हुए एक जगह बैठती है, आंखें बंद करती है, जहाँ उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें एक लड़की का बचपन दिखाया जाता है कि वो पहले बारबी डॉल के साथ खेला करती थी, देन धीरे धीरे वो बड़ी होती चली गई और पढ़ाई और स्ट्रेस के चलते अपसेट होने लगी। ये देखकर बारबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस सीन में हमें उस बच्ची की मॉम का चेहरा दिखाया नहीं जाता। दूसरी तरफ केन, जो बारबी की बात मानकर उसको थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ के घूमने चला जाता है। शहर में घूमने से उसे दिखाई देता है कि रियल वर्ल्ड में लड़के काफी बेस्ट हैं। वो अपने हिसाब से रहते हैं, जिम जाते हैं और हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं। ये सब देखकर केन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और भागते हुए बारबी के पास आता है, जो रियल वर्ल्ड के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही थी पार्क में बैठे लोगों को देखकर। अब क्योंकि बारबी को भी विजन के थ्रू पता चल गया था कि वो बच्ची कौन से स्कूल में पढ़ती है, इसलिए केन उसे ये बात नहीं बताता एंड बारबी के साथ स्कूल चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉस एंजल्स के मेटल हेडक्वार्टर, जिसने ये बारबी वाला कंसेप्ट निकाला था, वहाँ पुलिस ऑफिसर का फोन आता है, जो उन्हें बारबी और केन के बारे में बताते हैं। अब क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, एक बार और स्टीफन नाम की डॉल यहाँ आ चुकी थी, तब काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, इसलिए ये खबर सुनते ही कंपनी का एक एम्प्लॉय एरिन सीईओ को ये बात बताने जाता है। सीईओ के कमरे के बाहर ग्लोरी नाम की लड़की बैठी हुई थी, जिसने बारबी के वियर्ड ड्राइंग्स बनाई थी। वो एरिन को दिखाती है, लेकिन एरिन सीईओ से मिलने की बात करता है। ग्लोरी मना करती है क्योंकि सीईओ किसी मीटिंग में थे। फिर भी एरिन जबरदस्ती अंदर जाता है और सीईओ को बारबी और केन के बारे में बताता है। खबर सुनते ही सीईओ उन दोनों को जल्द से जल्द खोजकर वापस बारबी लैंड में भेजने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ बारबी अपने विजन की हेल्प से उस बच्ची के स्कूल में जाती है एंड केन अपने आसपास के लड़कों को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता है, इसलिए वो अमेरिकन पेट्रिकल सिस्टम के बारे में बुक्स लेता है। इसमें लड़कों के पावर के बारे में डिस्क्राइब किया रहता है, जो अपने एडवांटेजेस को पूरा कर सकते हैं। हालांकि केन काफी खुश फील कर रहा था, क्योंकि यहाँ उसे सब इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेड फील करवा रहे थे।
मीनवाइल बारबी उस लड़की जिसका नाम साशा था उससे मिलती है, जो कि एक टीनेज लड़की थी। बारबी अपने इंट्रोडक्शन देती है जिससे साशा और उसके फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, प्लस उससे कहते हैं कि तुम बेकार हो एंड अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे, जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर बारबी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था। रियल वर्ल्ड में लड़कियां उसे हेट करती हैं, इसलिए बारबी रोते हुए जाती है और एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ मेटल कंपनी के लोग आते हैं। बारबी रोते हुए उन्हें सब कुछ बताती है, इसलिए बिना ना कहे बारबी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। केन जो ये सब छुप के देख रहा था बारबी को बचाने की बजाय डिसाइड करता है कि वो बाकी केन्स को पैट्रिकल सिस्टम के बारे में बताएगा ताकि वो इम्पोर्टेंट फील कर सके। खैर, मेटल कंपनी के लोग बारबी को लेके जाते हैं। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि ग्लोरी वहाँ अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए आई थी एंड उसकी बेटी और कोई नहीं साशा थी। साशा की बात सुनते ग्लोरी कार का पीछा तेजी से करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि साशा से ज्यादा ग्लोरी बारबी की फैन है। अब क्योंकि उसे स्किपर वाली बात पता थी इसलिए वो जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ मेटल के सीईओ के सामने बारबी आ गई थी। वो उससे वापस जाने के लिए बोलते हैं, ये कहकर कि यहाँ सब ठीक है। प्लस केन का एक क्लिप दिखाया जाता है कि वो तो बारबी लैंड के लिए चला भी गया खुशी खुशी। बारबी देखती है कि मेटल कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स में कोई भी लड़की नहीं है, सब लड़के थे। ये देखकर बारबी को काफी अजीब फील हो रहा था, इसलिए जैसे ही एम्प्लॉयज बारबी को बॉक्स में रखने वाले रहते हैं वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भागती है एंड कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग सीईओ उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। भागते भागते वो कमरे में जाते हैं जहाँ एक और लेडी बैठी हुई थी जो फॉर्मर सीईओ थी। वो बारबी को अपने साथ बैठाती है और उसे कंफर्टेबल फील करवाती है। हालांकि बारबी कुछ ढंग से खा पी नहीं पाती क्योंकि यहाँ सब रियल था। मीनवाइल डायरेक्टर्स के आने की आवाज आने लगती है, इसलिए वो और लेडी बारबी को सीक्रेट रास्ते से बाहर जाने बोलती है। बारबी बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और उसके पीछे डायरेक्टर्स भी आ गए थे। इससे पहले वो उसे पकड़ते वहाँ ग्लोरी एंड साशा आ जाते हैं और बारबी को अपने कार में लेके जाते हैं। कार में पता चल जाता है कि वो बच्ची दरअसल साशा नहीं ग्लोरी थी। जी हाँ, ग्लोरी साशा के साथ बारबी का गेम खेलती थी, लेकिन साशा बड़ी हो गई जिससे उसने खेलना और टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया था। इसलिए याद में बारबी की डॉल वो अपने साथ रखती थी। बट एज यूजुअल ग्लोरी अपसेट हो जाती है एंड वियर्ड ड्राइंग्स बनाती है जिसका असर बारबी में हो रहा था। इसी दौरान सभी मेटल कंपनी के लोग कार से उनका पीछा करने लगते हैं और बारबी उनसे बचने के लिए आइडिया देती है कि वो सब बारबी लैंड में जा सकते हैं। वो तीनों बारबी की कार से बारबी लैंड में जाते हैं। रास्ते में बारबी और ग्लोरी काफी एंजॉय करते हैं, जिससे साशा थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को कभी इतना खुश होते हुए नहीं देखा था। बहुत जल्द वो तीनों बारबी लैंड पहुंचते हैं। बारबी उन दोनों को बारबी लैंड के बारे में बताती है और शॉकिंगली बारबी लैंड वैसा नहीं था जैसा पहले था। सारी चीजें बदल गई थी, बिल्कुल केन की वर्ल्ड जैसा दिख रहा था। जेम्स, डिफरेंट कार्स सब अलग हो गए थे। यहाँ केन बाकी केन्स को रियल वर्ल्ड की चीजें सिखा दिया था और सबको मोटिवेट कर चुका था कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो यहाँ रूल करे। बारबी ये सब सुनकर पीछे से आती है और ये सब करने की वजह पूछती है क्योंकि अब उसका घर केन्स ने ले लिया था। प्लस उसका नाम बारबी ड्रीम हाउस से मोजो डोजो काजा हाउस रख दिया था, जिसमें सारी चीजें केन की पसंद की थी। केन की हरकतों का असर रियल वर्ल्ड में भी दिख रहा था। सभी बच्चे केन के टी शर्ट, टॉयज वगैरह लेने लगे थे। इवन मोजो डोजो काजा हाउस टॉयज भी लेने लग गए थे। मेटल के सीईओ को ये खबर पता चल जाता है जो रोलर स्केट से बारबी लैंड की तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 इंसान जा चुके थे। यहाँ केन बारबी को बताता है कि अब से ये किंगडम होगा क्योंकि रियल वर्ल्ड में लोग उसे बहुत रेस्पेक्ट कर रहे थे जो शायद बारबी ने कभी नहीं दिया। इसके अलावा केन बारबी के सभी कपड़ों को फेंकने लगता है। साथ ही खड़े ग्लोरी और साशा कुछ कर नहीं पाते। हालांकि ग्लोरी समझ गई थी कि केन पैट्रिकल सिस्टम फॉलो कर रहा है एंड बहुत जल्द बारबी लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल करने लगेगा। एनीवे, बारबी लैंड की बाकी बारबीज को केन ने सबमिसिव रोल्स करने के लिए मजबूर कर दिया था, जैसे हाउस वाइफ्स, मेड्स एंड एग्रीएबल गर्लफ्रेंड्स। इन शॉर्ट बारबीज केन की गुलामी करने लगे थे, जैसे सर्विंग का काम कर रहे थे। ताजुब की बात ये थी कि बारबीज को ये अच्छा लग रहा था, उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो गुलामी कर रहे हैं। बारबी उन लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। ये सबसे बारबी एकदम टूट जाती है, ग्लोरी के ऊपर ब्लेम लगाती है क्योंकि उसके उदासीपन से सब चेंज हो गया। ग्लोरी उसे समझाती है कि लाइफ में चेंजेस होते हैं, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, पर बारबी नहीं सुनती और दुखी होकर नीचे पेट के बल रोते हुए लेट जाती है। साशा और ग्लोरी वहाँ से वापस अपने रियल वर्ल्ड में जाने लगते हैं। रही बात रियल वर्ल्ड की, सारी बारबी डॉल्स दुखी दिख रही थी, रोते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे छोटी बच्चियाँ भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं कर रही थी। मीनवाइल ग्लोरी और साशा कार में बैठ के जा रहे थे जहाँ साशा भी स्लोली बारबी का गाना गुनगुनाने लगती है जो रेडियो में बज रहा था कि अचानक रेडियो में केन के सॉन्ग चालू हो जाते हैं। वो दोनों इससे अपसेट हो ही रहे थे कि कार में एलन छुपा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों शॉक होते हैं। गाड़ी पलट जाती है लेकिन लकीली उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि ये कार्टून की दुनिया है। एलन केन नहीं था, एक तरीके से साइड कैरेक्टर था। अच्छी बात ये थी कि वो केन के खिलाफ था एंड उसे ऐसा लग रहा था कि बारबी और केन के अलावा उसका रियल वर्ल्ड में भी कोई काम नहीं है, इसलिए वो रियल वर्ल्ड में जाना
चाहता है ताकि अपने तरीके से लाइफ जी सके, पर रास्ते में लोग खड़े हो गए थे जो उन्हें जाने नहीं देते, इसलिए एलन उन सबसे लड़ने लगता है। लोरी को रियलाइज होता है कि वो इस तरह बारबी को नहीं छोड़ सकती और शायद उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करती है। इधर बारबी को वियर्ड बारबी अपने साथ लेके जाती है। अच्छी बात यह थी कि एटलीस्ट वियर्ड बारबी और बाकी 2 बारबीज केन के कंट्रोल में नहीं थे। वो चारों ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ग्लोरी, साशा और एलन आते हैं। ग्लोरी बारबी को मोटिवेट करती है ये कहकर कि उसे नॉर्मल रहना चाहिए, ना कि परफेक्ट रहने का ढोंग करना चाहिए। बारबी ये बात एक्सेप्ट करती है। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद उन्हें एक आइडिया आता है। वो बाकी बारबीज को कंट्रोल से बाहर करेंगे उनकी असलियत बताने के बाद, देन बाकी प्लान्स एग्जीक्यूट होगा। प्लान के मुताबिक सबसे पहले राइटर बारबी प्रेसिडेंट बारबी के केन से बात करती है ध्यान भटकाने के लिए, ताकि ग्लोरी और बाकी लोग प्रेसिडेंट बारबी को कंट्रोल से बाहर कर सके। एंड ऐसा होता भी है। धीरे धीरे सारी बारबीज कंट्रोल से बाहर आ जाती है। यहाँ सीईओ और उसके डायरेक्टर्स बारबी लैंड एंटर कर चुके थे, जो कि काफी फनी सीन रहता है। खैर, सारी बारबी जो कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी, उनका नेक्स्ट स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन में हक जमाना केन से पहले। इसलिए वो डिसाइड करते कि सभी केन्स को एक दूसरे से झगड़ा करवाएंगे, ये फील करवा के कि उनके बारबीज दूसरे केन्स को ज्यादा वैल्यू दे रही है। एंड इसकी शुरुआत बारबी करती है, जो केन से झूठ बोलती है कि वो उसे लाइक करने लगी है। देन रात में बॉनफायर के वक्त सारी बारबीज अपने केन्स को छोड़कर दूसरे केन्स के साथ बैठ जाती है, जिससे केन्स जलने लगते हैं। एंड अगले दिन मेलबू बीच में सभी आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते वक्त केन्स को याद आता है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अपना हक जमाना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बारबीज ने अपना हक जमा लिया था। वो अपने घर को वापस ड्रीम हाउस बना दिए थे। केन्स जब वापस आते हैं तो ये सब देख के शॉक होते हैं। रियल केन बारबी के साथ झगड़ा करते हुए अंदर चला जाता है और बेड में लेटकर रोने लगता है। बारबी उसे समझाती है कि उसका अपना वजूद है, वो बारबी का केन नहीं केन है। केन ये बात समझ जाता है और अपने बातों के लिए बारबी से सॉरी बोलता है, और उसके साथ सारे केन सॉरी बोलते हैं। बारबी भी उनसे सॉरी बोलती है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। सारी बारबीज अपने केन्स के साथ गले लगाती है कि तभी वहाँ सीईओ और उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि बारबी अब परफेक्ट नहीं रियल रहेगी, लेकिन ग्लोरी बीच में टोकते हुए कहती है कि हमें बारबी से पूछना चाहिए कि वो कैसी एंडिंग चाहती है। इसमें बारबी बोलती है कि उसे लगता है कि कोई एंडिंग नहीं है। इतने में वहाँ वही ओल्ड लेडी आती है जिसने सबसे पहले बारबी का कंसेप्ट लेके आई थी। सभी लोग उन्हें देख के शॉक होते हैं और वो बारबी को लेके ऐसे इमेजिनरी जगह पे जाती है जहाँ कोई नहीं रहता, और आंखें बंद करने के लिए बोलती है, जिसमें बारबी को विजन दिखाई देता है, प्लस वो ओल्ड लेडी का वॉइस सुनाई देता है, जो उसे कहती है कि वो चाहे तो नॉर्मल इंसान के जैसे जी सकती है, माँ बन सकती है, क्योंकि समवेयर बारबी अब नॉर्मल बारबी जैसा फील नहीं कर रही थी। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि बारबी अपना नाम बारबरा रखती है एंड साशा, ग्लोरी और उसके हस्बैंड के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है ताकि वो अपनी लाइफ जी सके, और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है।